press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको वसंत भाग 3 से एक पाठ कराने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखक ने तमिलनाडु में एक ज़िले पुडुकोट्टई के बारे में बताया है। पुडुकोट्टई कहाँ पे है? तमिलनाडु का एक ज़िला है वो, कि किस प्रकार वहाँ साइकिल आंदोलन चला। साइकिल का वहाँ पर आंदोलन चलता है, वो कैसे? इस आंदोलन में वहाँ की स्त्रियों ने अपने समाज की रूढ़िवादियों के बंधन तोड़कर साइकिल चलाना सीखा। इसके साथ ही लेखक ये भी दर्शाना चाहता है कि पहिए के आविष्कार से किस प्रकार उन्नति के मार्ग हुए। इसका प्रभाव इस ज़िले में साफ दिखाई देता है। कौन सा ज़िला? पुडुकोट्टई। तो चलिए देखते हैं पाठ, जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है, where there is a wheel। पहिया यानी व्हील। आपने देखा होगा ना, साइकिल हर वाहन का पहिया होता है, समय का भी पहिया होता है, यानी रफ्तार आगे ही आगे बढ़ते जाने का नाम है। इसीलिए वहाँ के पुडुकोट्टई में ये पहिया चिन्ह एक प्रतीक के रूप में बना है। सुनिए पाठ। पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई कहाँ है? तमिलनाडु में। पुडुकोट्टई कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में स्थित। और तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, यानी साइकिल चलाना। आजकल का दौर तो कैसा है साइकिल का? आजकल तो स्त्रियां तो साइकिल का नाम ही नहीं ले रही। हर छात्रा जो भी स्टूडेंट्स है, कॉलेज जाने वाली हो, काम पर जाने वाली हो, हम किसी से भी देख सकते हैं आजकल क्या है, स्कूटी, व्हीकल्स, कार, यानी कि इस तरह के वाहनों का क्या कर रही है, चला रही हैं। साइकिल चलाना तो आजकल यहाँ तो अजीब सी बात हो गई। लेकिन वहाँ पुडुकोट्टई में वहाँ की स्त्रियों को क्या है, साइकिल चलाने में जो आनंद मिलता है, जो वो प्रतीक बनाए हुए हैं, उसको कभी भी वो छोड़ना नहीं चाहती। यानी साइकिल चलाना क्या है? एक सामाजिक आंदोलन है ना। सोसाइटी में एक तरह का चेंजेस लाना, क्रांति आंदोलन, यानी क्रांति लाना, बदलाव लाना। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। एकदम चौंकना, इतना हैरान होने वाली भी बात नहीं है। पुडुकोट्टई ज़िले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। यानी हजारों, पुडुकोट्टई ज़िला जो है उस डिस्ट्रिक्ट में अब हजारों, थाउजेंड्स ऑफ नवसाक्षर यानी नई नई सीखने वाली ग्रामीण महिलाएं, यहाँ पे जहाँ पर गांव में महिलाएं जो काम करती हुई दिखती हैं, उनके लिए साइकिल चलाना क्या है, अब आजकल के दौर में एक कॉमन बात हो गई है। आम यानी कॉमन। आम शब्द एक है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक आम जो फ्रूट का नाम होता है, मैंगो, है ना, ये आम जो है कॉमन, यानी आजकल के लिए महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को एक कॉमन बात, आम बात बन गई है साइकिल चलाना। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब होते हैं। यानी कि अपने पिछड़ेपन पर, यानी बैकवर्डनेस अपना जो है, यानी पिछले ज़माने के जो रीति रिवाज हैं, यानी वो क्या है, स्त्रियां दूसरों पर, यानी अपने पतियों पर, अपने भाइयों पर, अपने पिता, उन पर निर्भर बने ही रहते हैं। यानी कुछ नया सीखना छोड़ते नहीं वहाँ के लोग। यानी पिछड़ापन वहाँ की बैकवर्डनेस जो है, उन पर वो आजकल क्या है, लात मारी हैं, उनको वो धुतकार रही हैं, क्योंकि वो स्वावलंबी होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। तो अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने, जंजीर मतलब जो बेड़ियाँ में वो जकड़ी हुई हैं, मतलब वो
किसी की दूसरों के इशारे पर ही नाचने का काम को क्या कर रही हैं, वो तोड़ देना चाहती हैं और स्वतंत्रता से, स्वतंत्रपुर से अपने आत्मनिर्भर होकर सारी की सारी महिलाएं जीना चाहती हैं। इसलिए वो उन बंधनों को, उन जंजीरों को वो तोड़ देना चाहती हैं। जंजीर यानी बंधनों को, बंधन। यहाँ पर जा के नीचे बिन नुक्ता लगाओ तो जा बन जाता है। ये एन साउंड के लिए भी बिंदी नुक्ता, जंजीर यानी बंधन, जिसमें वो जकड़ी हुई हैं, क्या करना चाह रही हैं, तोड़ देना चाह रही हैं। कोई ना कोई तरीका अब कुछ ना कुछ प्लान करके वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती हैं। कभी कभी ये तरीके, जो भी ये तरीका इन्होंने आइडियाज़ जो भी अपनाया है, बहुत ही अजीब व गरीब है। अजीब व गरीब यानी विचित्र है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है पुडुकोट्टाई। चलिए मैं लिख देती हूँ, अजीब व गरीब, अजीब व गरीब यानी कभी कभी ये तरीके क्या है, विचित्र लगते हैं, विचित्र। अब जो भारत में सबसे अधिक गरीब जिला है, ये ज़िला जो है पुडुकोट्टाई भारत देश में सबसे गरीब जिला जो पॉवर्टी में जी रहा है वो है पुडुकोट्टाई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी अभी वो जंजीरें, बंधनों से वो जिनमें जकड़ी हुई है, बाहर निकलना चाहती हैं। तो वहाँ की ग्रामीण महिलाएं, वहाँ के गांव की रहने वाली विलेज लेडीज़ ने क्या किया है, अपनी आज़ादी को, स्वाधीनता, स्वच्छंदता, आज़ादी, स्वतंत्र, ये सारे के सारे क्या है, समानार्थक शब्द हैं, सिमिलर मीनिंग्स। यानी स्वाधीनता वही आज़ादी, अपनी गतिशीलता को यानी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सिंबल के रूप में क्या ले लिया है, साइकिल। प्रतीक यानी सिंबल, गतिशीलता यानी आगे बढ़ना, प्रतीक यानी सिंबल, चिन्ह को किसको चुना है इन्होंने, साइकिल को, क्योंकि ये चीप भी है और सुविधा प्राप्त भी होती है। तो वहाँ पुडुकोट्टाई की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी को अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा प्रतीक चुना है, साइकिल। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। उन लेडीज़ में, उन महिलाओं में, ग्रामीण महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं जो हैं नवसाक्षर हैं, नई नई सीखने वाली। अब जिनको सीखना नहीं आता, हम ड्राइविंग क्लासेस जाके सीखते हैं, है ना, नवसाक्षर। नई सीखने वाली। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। कितने वर्ष की कम, 10 वर्ष से। अगर हम देखें तो 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियाँ, बिलो 10 ईयर्स, को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 पार्ट ऑफ द लेडीज हैव लर्न हाउ टू ड्राइव द साइकिल। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इन्हें के क्या कहते हैं यहाँ पे, इन्हें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को हम अलग कर देंगे। चलिए ये तो छोटी हैं, लेकिन बड़ी महिलाओं में कितने, ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना 1/4 पार्ट उन्होंने सीख लिया। और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन यानी
एग्जिबिट करके भी दिखा दिया है। दिखाना, प्रदर्शन करना यानी दिखाना। और प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन्स रखा करती थी ताकि उन्हें देखकर दूसरे भी महिलाएं सीख पाए। और जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ यानी बड़े प्राउड से वो अपना नया कौशल यानी अपना टैलेंट को दिखाने में क्या करती थी, प्रदर्शन करती थी। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की क्या है, इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी ट्रेनिंग दी जाने वाली प्रशिक्षण शिविर यानी कैंप्स डाले गए हैं। और वहाँ पर जहाँ शिक्षा दी जाती है यानी नहीं सीखने आने वालों को सिखाया जाता है, यानी प्रशिक्षण शिविर कैंप्स डाले गए हैं। यानी ड्राइविंग क्लासेस। ग्रामीण पुडुकोट्टाई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। इन्हें मुस्लिम घरानों की लड़कियों को पहले क्या होता था, घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था क्योंकि वो घर के अंदर ही रहना पड़ता था। इस तरह की वो पुरानी दकियानूसी विचार वाले लोग थे उस समय में। तो उस अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई एक युवा मुस्लिम लड़कियां अब क्या कर रही हैं, सड़कों पर वो साइकिलों पर घूमती हुई नजर आ रही हैं। वो भी अपने जंजीरों के यानी बंधन से मुक्त होना चाहती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यानी लेखिका यहाँ पर जो है कह रही हैं, लेखक जो कह रहे हैं, जमीला बीबी एक युवती है, एक गर्ल, एक यूथ, एक कन्या है जिसका नाम जमीला बीवी है। उसने मुझसे कहा, जिसने साइकिल चलाना अभी शुरू किया था, नई सीखने वाली थी, वो लेखक से कह रही है, ये मेरा अधिकार है, इट्स माई राइट। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, तो अब ये हमारा अधिकार है और हम कहीं पर भी आराम से बिना किसी को कष्ट दिए अपना काम आप कर सकती हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यानी कि मार्केट में जाने वाली महिलाएं ही हो, उन सब के लिए बस में जाना पड़ता था, जिसकी प्रतीक्षा में ही बहुत सारा समय व्यर्थ होता था। तो ये सब कुछ अब क्या हो गया है, आसान हो गया है। अब किसी चीज़ का इंतज़ार करना इन्हें नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। ये मैं ही जानती हूँ, जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तब लोग मुझ पर किस तरह की मजाक करते थे, टिप्पणियाँ कसते थे, यानी फप्तियाँ कसना यानी मजाक उड़ाना। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उन सबको इग्नोर किया। मैंने उनके मजाक को सीरियस नहीं लिया। बस वो लोग मजाक करते गए और मैं अपना काम सीखती गई। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। यहाँ पर एक माध्यमिक स्कूल, मिडिल स्कूल की एक टीचर है, यानी प्राइमरी स्कूल की टीचर है फातिमा, और उन्हें साइकिल चलाने की भी बहुत ही इच्छा है, ऐसी चाव, ऐसा इंटरेस्ट है कि वो शाम को स्कूल छूटने के बाद आधा घंटे के लिए क्या करती हैं, वो साइकिल रेंट पे लेती हैं, किराए पे साइकिल लेके चला लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, वो उनकी पेमेंट जो है इतनी नहीं है कि वो एक नई साइकिल खरीद सके, इसलिए क्या करती हैं, वो किराए पर ले लेती है और अपनी चाहत, अपनी रुचि उसमें खेल कर वो फिर से वापस कर देती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, यानी खुली स्वतंत्रता है साइकिल चलाने में। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हमें किसी पर भी डिपेंड होके रहना नहीं पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको हमेशा चलाती रहूँगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवक्कनी, इन दो युवतियों की एक और मित्र है अवक्कनी, इन सब की उम्र क्या है, 20 वर्ष के आसपास है। ये सारी लड़कियां जो है 20 इयर्स की हैं। इन सब की भी इच्छा है, यही है कि वो साइकिल चलाएं।
और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी कि वो स्वयं तो चलाती ही है, दूसरे उनके समुदाय में बसी लड़कियों को भी क्या कर रही हैं, उनके सोसाइटी में उनके आसपास की रहती लड़कियों को भी ये लोग क्या करें, सिखा रही है साइकिल चलाना। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। यानी पुडुकोट्टई ज़िले में तो साइकिल जिधर देखो उधर साइकिल ही साइकिल नज़र आ रही हैं। सारी की सारी महिलाएं लड़कियां जो हैं साइकिल चलाने में धूम मचा दी हैं। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतिहार। इन्हें प्रशंसा करने वालों में, इंस्पायरर्स मोटिवेशन करने वालों में महिलाओं में खेतिहार मजदूर हैं, इन्हें खेत में काम करने वाली लेबर्स हैं। पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं। इन्हें पत्थर खदानों में पे स्टोन्स फैक्ट्रीज में जो डायमंड्स को जो शेप दिए जाते हैं, पत्थर को शेप देकर आकार का बनाया जाता है, वहाँ पर काम करने वाली लेडीज़ हैं। और गाँव में काम करने वाली नर्सें, ये सारी के सारी महिलाएं इसमें शामिल हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी टीचर्स को तो जानते हैं, बालवाड़ी यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं भी। फिर बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, इन्हें पत्थर खदानों में मजदूरी करना, इन्हें पत्थर सड़कों पर पत्थर तोड़ती हुई औरतें नज़र आती हैं ना, वो भी शामिल हैं। फिर बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी, यानी कि मैंने अभी भी कहा था कि स्टोन का एक आकार देख के हीरा बनाया जाता है डायमंड बनाने के लिए। उस तरह की फैक्ट्रीज में काम करने वाली औरतें हो या स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। इन्हें स्कूल जाने वाली टीचर्स भी सब लोग क्या कर रहे हैं, इस साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल करना, इन्हें यूज़ करना। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। इन्हें ग्राम सेविकाएं, गांव में जो सेविकाएं हैं, सेवा करने वाली औरतें हैं, लेडीज़ महिलाएं हैं, वो भी, और दोपहर के समय भोजन एक घर से दूसरे घर जाकर दिया करने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सब लोग क्या है, साइकिल चलाने में बिजी हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। मेजॉरिटी लेडीज़ की किन की है, जो अभी नई नई सीखने वाली हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। इन्हें जिन से भी लेखक ने बातें की हैं वहाँ के ज़िले में रहने वाली लेडीज़ की, तो सारे सब वही कहते हैं, अपनी व्यक्तिगत आज़ादी यानी अपने पर्सनल फ्रीडम को ही उन्होंने बताया कि अब हम किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। इन्हें स्कूल जाने के लिए हो, ऑफिस जाने के लिए हो, कहीं पर जाने वाले हो, तो घर पर हम इसे या तो पतियों को फोर्स करते हैं, नहीं तो पिताजी को कहते हैं कि छोड़ाओ, नहीं तो भाई को, न जाने किस पर हमें निर्भर होना पड़ता है। लेकिन हम स्वयं चलाना सीख ले तो हम किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकती। बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता, वहाँ इतना समय बीत जाता, ऐसा भी अब नहीं है। हम अपनी पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता निभा रही हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, इन्हें उस साइकिल आंदोलन में जो सबसे आगे है, इन्हें लीडर जो कहते हैं, उसका कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं, वो चीज़ क्या है, लेडीज़ में पाई गई है। क्या है, साइकिल चलाना। महत्वपूर्ण ये है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम किसी से भी नहीं कहते कि हमें छोड़ाओ, हमें देरी हो रही है, या बस तक छोड़ाओ, ऑफिस तक छोड़ाओ, नहीं। अब हम किस पर भी निर्भर नहीं हैं, बल्कि अब हम किसी पर भी आश्रित होना क्या है, छोड़ दिए हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत यानी कोई लेडी, कोई महिला अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। यानी 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक दूरी तक भी पहले क्या करते थे, गांव में लेडीज़ महिलाएं जो हैं, आपने देखा होगा, पानी से भरा पॉट कमर में रखते हैं, सर पे रखते हैं, पैदल जाते आते रहते हैं, साथ में उनके अपने छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो कितना समय और कितना वो कष्ट उठाया करती थी। लेकिन अब
4-4 किलोमीटर की दूरी तक भी वो आसानी से तय करती हैं। तय करना यानी जाकर आसानी से आ सकती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। समझो कोई व्यापारी महिला हो जो यहाँ से सब्जी वाली हो या यहाँ से सामान को ढोई, फिर पैदल कहीं दूर जाकर वहाँ उसको बाज़ार में बेचना पड़ता है। वो सब कष्ट से छोड़कर आसानी के साथ वो साइकिल में रखकर जो भी सामान हो ढोया जा सकता है। ढोना यानी उठाना। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किए। बहुत सारे लोगों ने क्या है, डटकर इन्हें फेस किए। समाज में लोग जीने के लिए छोड़ते नहीं हैं। कोई भी नया काम करो तो टिप्पणियाँ, अपशब्द बदले जाते हैं समाज में। तो क्या कह रही हैं, यकीन मानिए लोगों ने हम पर जमकर प्रहार किए। प्रहार करना, टूट पड़ना, अटैक करना, तो जिससे इन लोगों को झेलना पड़ा। ये वैसे डिफ़िकल्टीज भी फेस की हैं। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, बहुत सारे गंदी गंदी बातें की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को क्या हुआ, सामाजिक स्वीकृति मिली। स्वीकृति यानी मान्यता मिली। स्वीकृति यानी मान्यता यानी परमिशन मिल गया। अब किसी की भी टिप्पणियाँ कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। यानी साइकिल प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप में जो साइकिल चलाने वालों को देखते हैं वो एक विशेष अनुभव है। यानी स्पेशल फीलिंग्स वहाँ पर महसूस करते हैं। किला कुरुचि गांव यानी एक और गांव का नाम है किला कुरुचि। देखिए वहाँ के गांव में क्या रहे, गांव का नाम है किला कुरुचि। उस गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। रविवार यानी संडे को सारी की सारी महिलाएं वहां पर जम जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में यानी ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी जब वो सारी की सारी लेडीज संडे रविवार को जम जाती है तो साइकिल चलाने के आंदोलन के साथ देने में वो जुट जाती हैं। तो उनका वो एक साथ होकर निकलना कोई भी देखे तो हैरानी से कम नहीं होते थे। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यानी पुरुष जो कि किसी के पास समय रहता है छोड़ाने को, किसी के पास नहीं तो वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते थे। तो पुरुषों पर जो भी थोपे गए दायरे जो थे, जो भी लिमिट्स थे, अब क्या हो गए हैं, वो डेली रोज़मर्रा के जीवन में जो घसी पिटी चर्चाएं बहस हुआ करती थी कि पति पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं जा रहा है, पत्नी को देरी हो रही है, तो इस विषय में कोई चर्चा की बात हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अब बंद हो गई हैं। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हमें साइकिल सीखना ही है। ये रही किला कुरुचि के गांव की, वहाँ की महिलाओं की बात। तो क्या करें, सबने ठान लिया कि हम साइकिल ही सीखेंगे और इन पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे से हम बाहर निकलेंगे। ये नवा साइकिल चालक के ने चलाने वाली गाने भी गाती हैं। जब एक साथ ग्रुप में इकट्ठा होकर साइकिल लेकर जाती हैं तो रास्ते में जाते वे गाना गाते हुए जाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उन गानों में भी, वो गाने की पंक्तियों में भी क्या है, प्रोत्साहन दी गई है, इंस्पिरेशन दिया गया है। यानी इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, यानी कि जो वो गाना गाती हुई जा रही हैं उनका भाव, उनकी फीलिंग्स क्या है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। अरे ओ बहना आजा चल सीखते हैं साइकिल, जो पहिया जिस तरह से समय का घूमता रहता है उसी की तरह ये पहिया भी आगे की आगे
हमें ले जाएगा, चल हम सीखेंगे साइकिल। इस तरह के गाने वो गाया करते करते जाते थे सड़कों पे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। इन्हें यहाँ पर ऐसा नहीं है, जिन्हें साइकिल चलाने की प्रशिक्षण, इन्हें जो ट्रेंड लेडीज़ हैं, जो ट्रेनिंग ले चुकी हैं साइकिल चलाने की, तो उनमें से बहुत सारी संख्या में साइकिल जो सीख चुकी महिलाएं, अभी भी साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भी क्या करें, जिनको साइकिल सीखना नहीं आता, उनको भी ये सीखी गई महिलाएं क्या करती हैं, भरपूर सहयोग देते हैं, उन्हें पूरा हेल्प करती हैं सिखाने में। उनमें ना ये केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह, यानी कितना जोश भरा है, कितनी उनमें उत्साह है, ये भी महिलाओं के साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो ये रहे बच्चों, शेष भाग में कराऊंगी आपको अगली कक्षा में। इन्हें बहुत ही यानी पर आज़ादी का यहाँ पर प्रतीक दिया गया है। इन्हें कोई भी चीज़, कोई भी काम सीखो तो उसमें शर्माना नहीं है, चाहे समाज में जो भी हम पर विपत्तियाँ कसी जाए उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। बस हमारा काम क्या है, सीखना है और आगे बढ़ना है। यही इस पाठ की सीख है। तो शेष भाग हम देखेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।